आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप लोगों से फटाफट सारी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पर आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की हमें सदैव यही अपेक्षाएँ होती हैं। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आप सभी लोगों से पूर्ववत जानकारी आप लोगों को दी थी कि यूपी ट्रिपल एस सी में सदस्यों की नियुक्तियां बहुत शीघ्र होने चल रही हैं। सदस्यों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और विद्यार्थियों के कुछ साक्षात्कार के कार्यक्रम भी घोषित किए गए हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की जो रिपोर्टिंग होती है वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। सीधी सी चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए ग्राउंड जीरो पे ये रिपोर्टिंग की जाती है। ग्राउंड जीरो पे आप लोगों के लिए प्रयास होते हैं और जो अपडेट निकलती है शासन से, जो अपडेट निकलती है प्रशासन से, वही अपडेट आप सभी लोगों को जो है प्रोवाइड की जाती है। तो अब यूपी ट्रिपल एस सी के जो हमारे भाई बहन हैं उनके भी इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने चल रही हैं और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को कुछ और साक्षात्कार के कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे जो कि 2016 से रिलेटेड होंगे। अभी तो 2015 ही से आया है ना। और 20 फरवरी से आप लोगों का साक्षात्कार स्टार्ट होगा। उसके पहले विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित थे कि भैया हम लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा। अब तो विद्यार्थियों का विश्वास भी बढ़ने लगा है कि वास्तविकता में यूपी ट्रिपल एस सी की जो सही मायने में रिपोर्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध है ना। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को सदस्य आदि देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसकी सूचना हमें सचिवालय से प्राप्त हो गई थी कि सदस्यों के नामों पर अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है और बहुत जल्दी ही इनकी नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी हो जाएगा और हो भी गया। ठीक है। अब आप लोगों की पेंडिंग जो आपके साक्षात्कार हैं, रिजल्ट आदि हैं, वो धड़ल्ले से जारी होंगे। इसलिए आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। बहुत सारे चैनल आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे जहां से आप लोगों को कोई एडवांटेज नहीं मिलता है, लेकिन ये चैनल ऐसा है जो कि आपको न केवल एडवांटेज देता है अपितु आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करने का भी एक सीधा सा मंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आयु सीमा की छूट को लेकर के। आयु सीमा की छूट के लिए देखिए पीसीएस 2024 का जो आपका प्रीलिम्स है वो तो अपने तय समय पे होगा। ठीक है ना। विद्यार्थी इस बात को लेकर के आक्रोशित थे कि हमारा जो है ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, अवधि बढ़ाई जाए ताकि हम बेहतरीन तैयारियां कर सकें और हम फिर से फॉर्म भर सकें, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं। जब तक कैबिनेट मीटिंग होगी नहीं तब तक एज रिलैक्सेशन के बारे में उद्घोषणा होगी नहीं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं, ये चीज़ें 100% क्लियर है, फाइनल है। क्या? कि आप सभी लोगों को 5 वर्ष सभी सरकारी नौकरियों में गवर्नमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेगी, पहला। दूसरा ये है कि जो अदर स्टेट के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना, अदर स्टेट को भी आप सभी लोग देखते होंगे कि वहाँ पे रिजर्वेशन में कोई छूट नहीं मिलती क्योंकि उनको सामान्य कैटेगरी में ही गिना जाता है। उनके लिए अलग से जो आयु सीमा की जो बाउंडेशन होगी वो तय की जाएगी। ये केवल अन्य भर्तियों के लिए या किसी स्पेशल भर्तियों के लिए नहीं होगा, ये सभी विभागों में होगा। ठीक है ना। ताकि सभी विभागों में अदर स्टेट के विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी सी वो लिमिटेड हो और अपने स्टेट के विद्यार्थियों की संख्या थोड़ा सा उनको अवसर ज़्यादा मिल सके, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है वो मैनेज किया जा रहा है। और इसका विस्तृत जो अधिसूचना है आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी सुगबुगाहट होती है, जो भी तैयारियां होती हैं, जो भी शासन का अपना नक्शे कदम होता है जिस पे वो चल रहे हैं, वो सारी रिपोर्टिंग आप सभी लोगों के सम्मुख की जाती हैं और वही चीज़ें सत्य भी होती हैं। आप लोगों के सामने कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे हफ्ते 10 दिन पहले ही आप लोगों को बता दिए गए होते हैं, बाद में वो आप लोगों के सामने आता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को, मतलब अपने सहपाठियों को जोड़िए। जो विद्यार्थी
एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से ही सारे कार्य वो निस्तारित होंगे। इसलिए आप सभी लोग भी जुड़ जाइए अधिकाधिक संख्या में, ताकि हम लोग बेहतरीन प्रयास कर सकें। कल भी बहुत से विद्यार्थियों ने जिला अध्यक्ष हों, जिला सचिव हों, जिला महामंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, एमएलसी हों, सभी लोगों को हम लोगों ने जो है ज्ञापन आदि प्रस्तुत करने का कार्य किया है। और इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि बजट सत्र के पहले या बजट सत्र के बाद, ठीक है ना, बजट सत्र के बाद ही मान लीजिए आप लोगों को कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। मतलब जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। इसमें आय वर्ग की छूट को लेकर के तमाम वो चीज़ें, तमाम उद्घोषणाएं की जाएंगी जो कि विद्यार्थियों को लोक लुभावन भी लगेंगी। ठीक, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से विद्यार्थी इस समय अब एकजुट हो रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। सभी विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं कि हम लोग जो है विज्ञापन आदि ले सकें, और हम सभी लोग भी एकजुट होकर के ही आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों के विज्ञापनों को जारी करा सकें। ये विज्ञापन तभी जारी हो सकते हैं जब आप सभी लोगों की एकता, आप सभी लोगों की अखंडता कायम रहेगी। ठीक है ना, वोट डालो, राजनीति करो, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों की नहीं होनी चाहिए कि वो फलनवा कर रहा है तो हम काहे के लिए जुड़े, ढिमकवा कर रहा है तो हम काहे के लिए जुड़े। ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। फटाफट आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। दूसरी चीज़ ये है कि कल बीएड इन पीआरटी को लेकर के हम सभी लोगों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ठीक है ना, रिजिजू साहब के पास हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हर स्टेट के जब 10-20 विद्यार्थी जुड़ जाते हैं तो सभी लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि आप लोग एक एक ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में कम से कम नहीं तो 500 विद्यार्थियों को तो जोड़िए ही जोड़िए, और सभी लोग एक ग्रुप बना करके सारी चीज़ें करके अपने अपने राज्यों में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, क्योंकि सांसदी का ही इलेक्शन है ना, तो इसलिए सभी लोग क्या करें, फटाफट जो है मतलब उनको ज्ञापन देना प्रस्तुत करें और बीएड इन पीआरटी की आवाज़ को बुलंद करें। ठीक, और हम लोग फरवरी में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने चल रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली में, और इसमें आप सभी लोगों के भी सहयोग अपेक्षित हैं। अगर आप सभी लोग साथ जुड़ेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, इसमें बजट सत्र चल ही रहा है तो धनाधन सारा कार्य कर लिया जाए। अटेंशन जो है वो जनप्रतिनिधियों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे भी इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो है चला ही रहे हैं, वो तो प्रतिपक्ष है नहीं, है ना, न्याय यात्रा चला ही रहे हैं, तो इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये एकजुटता होनी चाहिए ना, 10, 20, 50, 100, 200 की संख्या में कुछ नहीं उखड़ता है। ठीक है, एक पुरानी कहावत है ना कि बाल उखाड़ने से जो है वो मुर्दा जो है वो हल्का नहीं होता। ठीक है, तो बाल मत उखाड़िए, डायरेक्ट मुर्दे को उखाड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में, जितनी अधिक संख्या में जुड़ेंगे उतना ही एडवांटेज आप सभी लोगों को, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों के लिए डिलीवर हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के। नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, उसके पहले आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लेता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी फरवरी माह में 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो चुका है और ये भी सूचना प्राप्त हो चुकी है कि मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष और सदस्यों के नाम को अंतिम रूप प्रदान कर दिया। मतलब जितने लोगों को सदस्य बनाया जाना है, जिनको अध्यक्ष बनाया जाना है, मुख्यमंत्री महोदय ने उस चीज़ को डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है ना, और इसकी अधिसूचना आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप लोग इसके लिए चिंतित तो बिल्कुल मत होइए कि हमारा आयोग कब तक बनेगा। आयोग बनने के उपरांत आप सभी लोगों को जो पहला विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो होगा यूपीटीईटी 2024। दूसरा विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो होगा टीजीटी पीजीटी 2024। ठीक है, और तीसरा विज्ञापन संस्था, मतलब इसी में संस्था प्रधानों का भी विज्ञापन सम्मिलित होगा। तो ये तमाम परिवर्तन हैं, जिन परिवर्तनों की बात की जा रही है, जिन तथ्यों की बात की जा रही है, जिस एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है, उसको अंतिम प्रारूप दिया गया है और वो सभी विद्यार्थियों के हित के लिए है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों का कुछ, भाई अब जाहिर सी बात है कि अगर पुरानी प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा, नई प्रक्रिया को जन्म दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी तकलीफ़ें तो होती ही हैं, है ना। हर किसी विद्यार्थी को संतुष्ट कर पाना, हर किसी को जो है पॉजिटिव इंटेंट में लेकर के आगे बढ़ पाना थोड़ा सा हम सभी लोगों को भी मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता।
अगर हम हर किसी को संतुष्ट करने पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रक्रिया कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। इसलिए कोई असंतुष्ट रहेगा, कोई संतुष्ट रहेगा, कोई खुश रहेगा, कोई रोएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों की चलती रहेंगी। लेकिन अब इन प्रक्रियाओं को थोड़ा सा हम लोग जो है मजबूती से सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोगों का विज्ञापन जारी हो सके। इस विज्ञापन को जारी कराने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग भी अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि जब तक सहयोग नहीं करेंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिन प्रस्तावों को, जिन संशोधनों को हम लोगों ने प्रस्तुत करवाया था, जिन संशोधनों के बल पे हम सभी लोग चाह रहे थे कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का मौका मिले, वो सारे संशोधन आप सभी लोगों के मान लिए गए हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी इसमें सम्मिलित हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा नीति नई वाली लागू हो रही है 1 अप्रैल सन 2024 से। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी भैया, है ना। थोड़ी मोड़ी चीज़ें नहीं बदलेंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। एक तो ये जो कैटेगरी होती है वो समाप्त हो जाएगी। कोई ना साइंस वर्ग होगा, ना आर्ट वर्ग होगा, ना वाणिज्य वर्ग होगा, ना कॉमर्स वर्ग होगा, ना आपका कला वर्ग होगा, कोई वर्ग नहीं होगा। जो विद्यार्थी जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़े बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी और ये परीक्षा केवल एक जनरल परीक्षा के नाम से जानी जाएगी। कोई विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी और संस्कृत को अनिवार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इस विषय की महत्ता तो बढ़ ही जाएगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया करें। हमारी थोड़ी सी व्यस्तताएं चल रही जिसकी वजह से मैं कल व्हाट्सएप नहीं देख पाया। ठीक है, बहुत से हमारे भाई बहनों ने मैसेजेस किए हैं, मैंने इस चीज़ को देखा है, लेकिन अभी मैं उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। आज की डेट में सारे विद्यार्थियों को, भाई बहनों को अपने मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं तो लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है ना, फॉर ऑल मैं बोल सकता हूँ। आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतिम अवसर है आप सभी लोगों के लिए। अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़िए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। और जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ करके हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो 9721411385 पर ही टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, बिहार शिक्षक भर्ती आदि की परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं और उसमें सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स एक ब्रह्मास्त्र है जिसे आप लेकर के पढ़ सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क करिए और हमारे नोट्स आदि को प्राप्त करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके नए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के। नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की सुगबुगाहट तो अब तेज हो चुकी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके पहले आप सभी लोगों की याचिकाएं भी फाइनल होनी है, समायोजन भी फाइनल होना है, टीजीटी पीजीटी 2022 भी फाइनल होना है, क्योंकि जब 22 का शेड्यूल जारी होगा तभी आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है ना। एग्जाम शेड्यूल आने के बाद तत्काल ही आप लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये केवल टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं होगा, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम डेट क्लियर होने के बाद आप लोगों को एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया करें। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी आप लोगों को यथाशीघ्र मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी में तो सदस्यों को भेज दिया गया और ये भी सूचना मिल गई कि चलिए अध्यक्ष और सदस्य क्लियर हो गए हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं पब्लिकली ये चीज़ें नहीं बोल सकता क्योंकि फिलहाल तो मतलब पता चल ही गया है कि कौन अध्यक्ष बनने वाला है ना। जिनके नाम की चर्चा है वही जो है मतलब अध्यक्ष बनने चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि न्याय विभाग के जो कर्मचारी अधिकारीगण इसमें नियुक्त किए जाएंगे, यहाँ तक कि अपर महाधिवक्ता, इसीलिए तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जुड़ करके उसका लाभ उठा लीजिए। और अपर महाधिवक्ता की जिसकी नियुक्ति होगी उनके भी नामों पर सहमति बन चुकी है। ठीक है, और इसमें 2 लॉयर नियुक्त किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। न्याय विभाग के 6 कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे ताकि अगर किसी विद्यार्थी की क्वेरीज होती हैं, कोई उनको शिकायत होती है तो वो न्याय विभाग के सम्मुख उसे जो है प्रस्तुत कर सके। ठीक है ना। और हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो प्रावधिक हो, प्राथमिक हो, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से एक उप सचिव की भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना। तो ताकि कार्यों में किसी प्रकार का जो है विलंब ना हो, कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट या व्यवधान ना हो, आप सभी लोगों के कार्य नियमित अंतराल पे चलते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस संस्थान को, इस आयोग को लायबिलिटी प्रदान की जाएगी।
ठीक है ना। इनको एक सॉवरेंटी प्रदान की जाएगी, संप्रभुता होगी इनकी। क्यों? क्योंकि बार बार शासन को लेटर लिखना, बार बार अधियाचन मंगवाना, बार बार उनसे अनुमति लेना, परीक्षा कराने के लिए, परिणाम जारी करने के लिए, ये सारा तामझाम आप सभी लोगों को समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने आप में ही एक लोक सेवा आयोग की तरह कार्य करेगा। सबसे बड़ी समस्या जो विद्यार्थियों की होती है कि विज्ञापन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, परिणाम कब आएगा, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि आपका विज्ञापन कब आ रहा है, आपका एग्ज़ाम कब प्रस्तावित है, आपका परिणाम कब प्रस्तावित है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को विज्ञापन परीक्षा कैलेंडर में ही देखने के लिए हर भर्ती के समक्ष वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। एक अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या होगी कि हाँ इतने विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो इस तिथि पर आपकी परीक्षा होगी। अगर उससे अधिक होते हैं तो थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा, आगे पीछे 1 आध 2 दिन 4 दिन 6 दिन मान लीजिए कि वो आगे पीछे आपका एग्जाम डेट हो सकता है। ठीक है। तो इसकी तैयारियां बेहतरीन ढंग से की जाएंगी और आयोग अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र होकर के, संप्रभु होकर के कार्य करेगा, जिसमें किसी प्रकार से भाई इनडायरेक्टली तो शासन का दखल होगा ही, लेकिन डायरेक्टली शासन जो है बार बार ऐसा नहीं कि कार्मिक विभाग जो है मतलब वित्त विभाग, आपका नियुक्ति विभाग, ये सारी चीज़ें जो है वो तामझाम करें कि चलो पत्र लिखो, एनओसी प्राप्त करो, फिर विज्ञापन जारी करो, फिर अधियाचन आया, फिर विज्ञापन जारी हो, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना। आपके विज्ञापन कंटिन्यू आएंगे, आपके विज्ञापन लगातार जारी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग की जाती है, आप लोगों के लिए प्रयास किए जाते हैं और आप सभी लोगों से सहयोग और आशीर्वाद की परम अपेक्षाएं भी होती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ में और चैनल को अधिक से अधिक अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।